Hello mummies, welcome back to my channel. Those are new on my channel. I am Divya and I am providing you mother care, baby food and other videos. If you are interested in these types of video, please visit my channel and if you like it, please share with your friends and family. तो आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों की केयर मानसून सीजन में कैसे की जाए। अब जैसे आपको पता है कि रेनी सीजन आ गया है और काफ़ी जगह पे आने वाला है, तो इस सीज़न में हम अपने बच्चों की केयर कैसे करें, कौन कौन से प्रिकॉशंस लें, क्या क्या चीज़ें यूज़ करें जिससे हम बच्चों को इन सीज़न में होने वाली बीमारियों से बचा सकें। क्योंकि आपको पता है कि ये सीज़न बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ होता है। इस सीज़न में हम बच्चे सब बहुत खुश होते हैं, अच्छी अच्छी बारिश होने लगती है, अच्छे अच्छे खाना खाने का मज़ा लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही इस सीज़न के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ जो है, सारी जितनी भी बीमारियाँ वो सारी अपनी पीक लेवल पे आ जाती है। जैसे डेंगू, मलेरिया, डायरिया, चिकनगुनिया, हैजा, ये जितनी भी बीमारियाँ, टाइफाइड वगैरह, ये सब होने का इस सीज़न में चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन सब से कैसे बचा जा सकता है और इस सीज़न के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, उन सब से हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, वो सारा आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके बच्चे 0 to 6 मंथ के हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। अगर आपके बच्चे 6 मंथ से बड़े हैं, वो भी सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको जो भी कुछ कमेंट है, कुछ भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम सबसे पहले इसी सीरीज़ में आपको बताती हूँ कि हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है बच्चों की क्लॉथिंग के बारे में। बच्चों की क्लॉथिंग कैसी होनी चाहिए, बच्चों को हम कैसे कपड़े पहनाने चाहिए। बच्चों को हमें इस सीज़न के अंदर कॉटन के अच्छे कपड़े पहनाने चाहिए, जो अच्छे कॉटन मटेरियल के हो, ना कि सिंथेटिक, हौजरी, ये सब नहीं पहना के कॉटन के लूज़ फिटिंग के और लाइट कलर के कपड़े पहनाने चाहिए। लूज़ फिटिंग के मैं इसलिए बोल रही हूँ और कॉटन के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस टाइम में अगर हमारे वैसे भी कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, तो सूरज कम निकलता है, धूप नहीं होने की वजह से कपड़े अच्छे से नहीं सूख पाते हैं। तो अगर हम कॉटन के कपड़े पहनाएंगे और लूज फिटिंग के पहनाएंगे तो इससे बच्चों को एक तो रैश नहीं होंगे, गमूरियाँ नहीं होंगी और वो स्किन के जितना टच नहीं रहेंगे। तो इस समय आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, नमी हो जाती है, उमस जैसा माहौल हो जाता है। तो उस टाइम में अगर लूज कपड़े होंगे तो बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम देने वाले होते हैं। इसके बाद में अगर कई बार ऐसा होता है कि बारिश के सीज़न में ज़रूरी नहीं है कि मौसम ऑल टाइम ठंडा ही रहे या ऑल टाइम गर्म ही रहे। थोड़ी देर अगर बारिश के बाद अगर बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थोड़ी बार बूंदाबांदी होती है तो बारिश एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। और अगर बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है तब एकदम ठंड होने लग जाती है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से कपड़े इस सीज़न में बाहर रखें, कौन से कपड़े बच्चों को पहनाएं। तो इस सीज़न में हमें सर्दी के और गर्मी के दोनों सीज़न वाले कपड़े हमें भी बाहर निकाल लेने चाहिए। अगर हम एक और ऑप्शन है कि हम लेयरिंग भी कर सकते हैं, जैसे बच्चों को 2 कपड़े पहना सकते हैं, नीचे वेस्ट पहना दिया, छोटा टी शर्ट पहना दिया, उसके ऊपर में फुल स्लीव्स, लॉन्ग स्लीव्स वाला टी शर्ट पहना सकते हैं। और अगर फिर हमें लगे कि अभी गर्मी या उमस हो रही है तो हम वो हटा भी सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम बच्चों की जो इनर होती है, जो स्वेट शर्ट्स होते हैं, जो हम सर्दी में पहनाते हैं, वो हम एक पहना के रख सकते हैं। चाहे वो ठंडा मौसम होता है जब, उस टाइम हम वो एक पहना के रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा उमस हो तो वो हम हटा सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस टाइम में बच्चों की क्लॉथिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि एकदम लूज़ कपड़े पहना है, कॉटन के पहना है। और अगर थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रहा है तो बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े ज़रूर पहना है। दूसरी बात, इस सीज़न में हमें जब भी हम सो रहे हैं, बच्चों को सुला रहे हैं या फिर पार्क लेकर जा रहे हैं, तो बच्चों को हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े और लॉन्ग पजामीज पहनाएं। बिल्कुल छोटे छोटे शॉर्ट्स, चड्डे ये नहीं पहना के फुल पजामी पहनाएं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा मच्छरों का डर रहता है। मस्कीटो बहुत ज़्यादा बाइट करते हैं बच्चों को क्या हमको भी कर जाते हैं, तो हमें भी इस टाइम में फुल स्लीव्स पहनने चाहिए। तो मच्छरों से बचाने के लिए हमें बच्चों को अच्छे फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने, जिससे ना तो मच्छर हमें काटे और ना ही कोई बच्चे को बीमारी हो या फीवर वगैरह हो। अगर हमने बच्चों के कपड़े जो है अच्छे से हमें सुखा के पहनाना है, थोड़ी सी भी उनके अंदर नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि बाहर कपड़े नहीं सूख पा रहे तो हम अपने रूम में सारे कपड़े फैला के और फैन चला के भी हम अच्छे से सुखा सकते हैं। और जब भी हमें लगे कि थोड़ी सी भी धूप निकली है तो हमें बच्चों के कपड़े श्योरली बाहर डालने चाहिए, जिससे थोड़ी सी धूप लग जाए, उनके सारे जर्म्स वगैरह जो भी हैं ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ स्किन केयर। बच्चों की स्किन केयर कैसे करनी है और इस सीज़न में क्यों करनी ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट है तो बच्चों के स्किन के ऊपर कुछ भी लगाने की क्या ज़रूरत है, या फिर
फिर अभी सन तो एक्सपोज नहीं हो रहा है तो हमें सनस्क्रीन क्यों लगाना है। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, सन हमें दिखाई नहीं देता लेकिन यूवी रेज हमारी बॉडी पे अभी भी आ रही होती है, तो हमें सनस्क्रीन तो कंपलसरी लगाना ही होता है जिससे बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा हार्म नहीं हो। दूसरा ये होता है कि इस समय जो भी हम बच्चे के ऊपर मॉइस्चराइज़र या लोशन यूज़ कर रहे हैं वो हमें वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है या लोशन यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल वाला या ऑयल बेस वाला नहीं करना, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है, एकदम पतला सा वाटरी जो होता है वो वाला हमें जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट हम अगर फेस क्रीम भी यूज़ करें तो वो भी वाटर बेस वाली फेस क्रीम हमें यूज़ करनी है। इसके लिए ममा अर्थ के साथ, चीको के साथ या सेबामेड के साथ जा सकते हैं। ये तीनों की वाटर बेस क्रीम अच्छी आती है, मैंने यूज़ करके देखी है। अब होता है बाथ रूटीन और मसाज रूटीन। तो हमें इस सीज़न में भी बच्चों की मसाज को फॉलो करना चाहिए या बच्चों की मसाज को कंटिन्यू करना चाहिए? तो यस, हमें इस सीज़न में भी बच्चों की मसाज को कंटिन्यू करना चाहिए। इस सीज़न में आपको पता ही होगा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है तो हमारा खुद का शरीर बहुत ज़्यादा अक्कड़ सा जाता है, हमें खुद को ऐसा लगता है कि बस हम सोएं, आराम करें। तो इस समय बच्चों की बॉडी में भी सेम वही हो रहा होता है। तो इस टाइम में हमें बच्चों को दोनों टाइम अच्छे से मसाज देनी है, कंपल्सरी रूप से देनी है। बट ऑयल कौन सा यूज़ करना है ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। इस समय आप कोई भी थिक ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, जैसे मस्टर्ड ऑयल है या आलमंड ऑयल है या फिर जो भी आप पहले ऑयल यूज़ करते थे उसको आप थोड़ा सा चेंज करके आप कोकोनट ऑयल पे शिफ्ट हो सकते हैं। इस सीज़न के लिए कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट ऑयल होता है क्योंकि एकदम पतला होता है, अच्छे से स्किन के अंदर लगाने से जल्दी से ऑब्जर्व हो जाता है और स्किन वापस से ड्राई हो जाती है। ये ऑलरेडी सीज़न में हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है और फिर अगर हम ऑयलिंग करते हैं और वो ऑयल ज़्यादा देर तक रहे या ऑब्जर्व नहीं हो, स्किन उसको ऑब्जर्व नहीं करे तो और ज़्यादा चिपचिपाहट बढ़ जाती है। इस वजह से कोकोनट ऑयल के साथ जाना इस टाइम में बेस्ट रहता है। नेक्स्ट है कि हम बाथ रूटीन बच्चों का क्या रखें। अगर ठंडा मौसम हो गया है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, तो क्या हमें बच्चों को स्नान नहीं करवाना है? लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस सीज़न में सबसे ज़्यादा ये सीज़न में बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सारे इन्फेक्शन होने के इस सीज़न में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से हमें बच्चों को डेली रूटीन में एक बार तो नहलाना ही है। अगर ठंडा मौसम हो गया है तो आप पानी को गर्म कर दीजिए। वैसे भी हम बच्चे को ल्यूकवार्म वाटर से ही नहलाते हैं, लेकिन अगर बारिश का मौसम है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो आप पानी को अच्छे से गर्म करके फिर नहलाएं बच्चों को, लेकिन नहलाएं ज़रूर। इस समय बच्चे की बॉडी की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं होने से जो बॉडी के ऐसे पार्ट्स है जो एकदम दबे रहते हैं या जो कट्स है, जो अगर बच्चा अच्छा चबी है और उसमें कट्स है बहुत सारे, तो उन सब जगह पे रैशेज होने के चांस रहते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा जगह टच करते हैं तो इस सीज़न में हर जगह अपने घर में बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो इस वजह से बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें डायरिया वगैरह इन सबसे बचाने के लिए भी हमें बच्चों को नहलाना कंपल्सरी रूप से ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है मॉस्किटो केयर, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज हो जाते हैं। तो हम मॉस्किटो से अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया, हमें बच्चों को फुल स्लीव्स पहनाने हैं। फुल स्लीव्स के आप टी शर्ट पहनाइए, फुल स्लीव्स के शर्ट्स पहनाइए, फ्रॉक जो भी आप पहनाते हैं फुल स्लीव्स पहनाइए, पजामी पहनाइए। आप शॉर्ट्स वगैरह बिल्कुल मत पहनाइए। अगर आप रात के टाइम सोते समय हो सके तो आप एकदम पतले वाले जो सॉक्स आते हैं उनको भी पहनाइए। उसके बाद में जब भी आप सो रहे हैं तो बच्चे को उसके नेट बेड के अंदर ही सुलाएं, ऐसे नहीं सुलाएं। आप अभी से हैबिट बना लीजिए कि हमें बच्चों को नेट में ही सुलाना है। एटलीस्ट मैं तो ये करती हूँ कि हमारे पूरे बेड के ऊपर ही हम नेट लगा लेते हैं। जितनी प्रोटेक्शन बच्चों को चाहिए मस्कीटो से उतनी ही प्रोटेक्शन हमें भी चाहिए, तो इसलिए हमें नेट अपने बेड के ऊपर सेट कर लेनी चाहिए जिससे आराम से मस्कीटो अंदर नहीं आ सके और हम सेफली सो सकें। एक बच्चों का छोटा वाला नेट बेड भी आता है, उसके अंदर भी आप बच्चे को जैसे दोपहर के टाइम या और कहीं दूसरे रूम में सुला रहे हैं तो आप उसके अंदर भी सुला सकते हैं। मेरी विनी अभी 6 मंथ की हो गई है, तभी वो अपने नेट बेड में बिल्कुल भी नहीं सोती, उसको ऐसे करती है तो उसमें वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती है अब। तो अब मैंने अपने बेड पे ही नेट सेट कर लिया है, तो वो जो हम सबके लिए भी यूज़ हो जाता है और विनी के लिए भी यूज़ हो जाता है। एटलीस्ट उसके अंदर आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। नेट बेड लगाने से बच्चों को और ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, उनके लिए अलग प्ले स्टेशन सा बन जाता है। जैसे वो बच्चों के टेंट हाउस होता है ना, उस तरह का उनके लिए प्ले स्टेशन बन जाता है। हम उनके अंदर बहुत सारे टॉयज लेके जा सकते हैं रात के टाइम, सोने के टाइम उनके साथ में पीकअबू, हाइड एंड सीक वगैरह और भी गेम्स, बुक्स रीडिंग वगैरह आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों को थोड़ा ऐसे सेफ फील होता है, थोड़ा अलग फील होता है और उनके लिए कुछ न्यू होता है। तो ये भी एक अच्छा हो सकता है, अगर आप नेट लगाते हैं तो दोनों काम हो जाता है। तो एक और बात है कि मस्कीटो से बचने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जब भी बारिश हुई हो तो हमारे आसपास कहीं भी पानी नहीं भरा हुआ हो, कहीं भी
भी पानी इकट्ठा नहीं हुआ हो, कोई भी पुरानी चीज़ में या हमारे बाहर के फर्श पे, लॉबी पे, कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं हो रहा हो, क्योंकि इस टाइम पे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये सब पानी से फैलने वाली बीमारियाँ, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन सबसे बचाने के लिए हमें मच्छरों को इकट्ठा होने देना ही नहीं है। उसके बाद हम बच्चे को जब भी पार्क लेके जाता है, चाहे मॉर्निंग में लेके जाए चाहे इवनिंग में लेके जाए, मस्कीटो के काटने का टाइम, डेंगू वगैरह के स्पेशली इनके मच्छर जो भी है हमें मोस्टली मॉर्निंग और इवनिंग में, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय ही काटते हैं। तो जब भी हम बच्चे को इस समय पार्क लेके जाएं या बाहर घूम रहे हैं, तब भी हम पे पूरा अच्छे से ध्यान रखना है कि बच्चे की बॉडी पूरी कवर हो। उसके बाद में जो आजकल रोल ऑन वगैरह आते हैं वो भी हमें यूज़ करने हैं। मेरे पास में जो है वो मैंने यूज़ किया है ममा अर्थ का रोल ऑन, वो एकदम फ्रेग्रेंस फ्री है, उसमें किसी तरह की फ्रेग्रेंस नहीं। वैसे ऑल आउट, गुड नाइट, उनके भी रोल ऑन आते हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन उनमें एक अलग सी फ्रेग्रेंस होती है जो मुझे थोड़ा सा इरिटेट करती है। तो मैंने अभी मामा अर्थ का लिया है, वो अच्छा है, आप उसके साथ जा सकते हैं। उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन वो मस्कीटो से अपनी सेफ्टी कर लेता है, तो वो अच्छा है। उसके अलावा हम सोते टाइम बच्चे के पीलो के पास में या बच्चे की बेडशीट के ऊपर हम थोड़ा सा 4 जगह पे स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी मस्कीटो हमारे पास नहीं आएंगे। तो ये हो गया मस्कीटो केयर, मस्कीटो से बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हाइजीन। हाइजीन को मेंटेन करना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस के इन्फेक्शन, मच्छरों से इन्फेक्शन, हर तरह के इन्फेक्शन इस टाइम पे हो जाते हैं। हम बाहर से आते हैं, हमारे बहुत जगह हाथ टच हुए होते हैं, हम बेड पे बैठ जाते हैं, टेबल, चेयर, सब जगह पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया फैल जाते हैं इस टाइम में। तो उन सबसे बचाने के लिए हमें रेगुलर रूप से हमारे घर की क्लीनिंग करनी चाहिए। मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम तो एटलीस्ट मोपिंग करनी ही चाहिए। उसके बाद में हमें जहाँ भी लगे कि हमारे बच्चे टच कर रहे हैं वहाँ पे हमें कंपल्सरी रूप पे डिटॉल या सेवलॉन डाल के भी क्लीनिंग करनी चाहिए। कभी कभी हम जब मोपिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट भी डाल सकते हैं, ये भी अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है जो कीटाणु को मार देता है। तो इस तरह से हम अपनी क्लीनिंग रख सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के जितने भी टॉय हैं डेली से कंपल्सरी, डेली हमें रात के समय उनको वॉश करके अच्छे से रखना है। सब जितने भी टॉयज हैं उनको अच्छे से एक बॉक्स के अंदर पैक करके रखिए, ऐसे खुले स्प्रेड करके रूम के अंदर बिल्कुल भी मत रखिए। जब बच्चा सो गया है, जब आपको पूरी रात यूज़ नहीं लेना है, क्योंकि इस टाइम जब पूरी फर्श क्या बोल सकते हैं ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो जितने भी जानवर होते हैं वो सब बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कॉकरोच है, ये सब बाहर आके गंदगी फैला देते हैं हमारे घर में, बच्चों के टॉयज़ पे अक्सर ही मुँह डाल देते हैं। तो इस वजह से हमें बच्चों के टॉयज़ को कंपल्सरी रूप से पैक करके ही सोना है, वॉश करके सोना है, ताकि बच्चा जब भी इन्हें ले तो इनको फ्रेश मिले। इस तरह से हमें पूरी हाइजीन को मेंटेन रखना है। बच्चे के जो भी कपड़े हैं, शूज़ है, इन सबको अच्छे से वॉश करते रहना है। इनको अच्छे से धूप लगाना, जब भी धूप निकले तब हमें धूप लगाना है। इनमें बिल्कुल नमी नहीं रखनी है, ये सब भी हमें अच्छे से फॉलो करना है। तो इस तरह से हाइजीन मेंटेन करके हम अपने बच्चों को इन होने वाले इन्फेक्शन से, होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। नेक्स्ट होता है फूड एंड वाटर। इनको हम, अगर आपका बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो ये आपको ये सोचने वाली बात है कि हम कैसा फूड बच्चों को दें या कैसा वाटर दें। इस समय आप जब भी बच्चे को वाटर दें उस समय बॉयल वाटर ही, चाहे आपके घर पे आरओ है या कुछ भी जो भी वाटर क्लीनिंग का प्रोसेस है वो है, लेकिन उसके बाद भी आपको बच्चे को बॉयल करके, अच्छा सा तेज बॉयल करके उसको फिर कूल करके फिर आपको बच्चे को पानी देना है। ऐसे ही आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है। डायरिया, डिफ्टीरिया, हैजा, ये सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, इसलिए इन सबसे बचने के लिए आप हमेशा बच्चे को बॉयल वाटर दें। इस समय आप सबसे ज़्यादा ग्रीन वेजीज को अवॉइड करें, फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करके दें। आजकल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्लीनर आता है वो डाल के आप वॉश करें, ऐसे ही बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दें। उसके बाद है कि हम बच्चों को कोल्ड और कफ होने से, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बच्चों को कोल्ड कफ होता है। एटलीस्ट समझ ही लीजिए आपको हर वीक में एक बार तो कोल्ड कफ होने जैसा बच्चे की सिचुएशन हमें दिखाई दे ही देती है। तो इस समय आप पहले जब भी आपको थोड़ा सा भी लगे कि बच्चे के सांस लेने में आवाज़ आ रही है या नोज़ में से थोड़ा सा भी वाटर रन हो रहा है, तो उसमें आप समझ जाइए कि बच्चे को थोड़ा सा कोल्ड कफ होने वाला है। तब से आप प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अजवाइन और लहसुन की पोटली बना के आप रख दीजिए। मैंने अपना अलग से इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है कि बच्चों को कैसे सर्दी जुकाम होने पर हम उनकी केयर कर सकते हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। हम अजवाइन की और पोटली बनाकर रख सकते हैं, जिससे भी अच्छी सी स्मेल आएगी, उस वजह से उसका नाक नोज़ जो है वो ब्लॉक नहीं होगा और बच्चा आराम से सो पाएगा। उसके अलावा हम रात को मस्टर्ड ऑयल की मसाज कर सकते हैं। और अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा हो गया है कि बहुत ज़्यादा
कोल्ड या कफ हो गया है तो उसके बाद हम गरम मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके उसके अंदर लहसुन की 2 कलियां हैं और थोड़ा सा अजवाइन डाल के भी गर्म करके लगा सकते हैं, या कपूर डाल के गर्म करके लगा सकते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडियाज़ हैं जो हम बच्चे को कफ कोल्ड होने से बचा सकते हैं, या हो जाए तो हम घर पे कौन सी होम रेमेडीज़ कर सकते हैं वो मैंने आज आपको बताई है। इसके बाद है बच्चों का वैक्सीनेशन। अगर बच्चों के वैक्सीनेशन कोई भी ड्यू है तो हमें इस सीज़न के स्टार्ट होने से पहले सारे कंप्लीट कर लेने चाहिए, क्योंकि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बीमारियां बच्चों को घेर लेती है। अगर बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी नहीं हुई, बच्चे को वैक्सीन नहीं मिला तो वो जल्दी उनके ऊपर अटैक करती है। इसलिए इस समय तक आप जो भी वैक्सीन है वो सारे कंप्लीट कर लीजिए। आजकल एक फ्लू वैक्सीन भी अवेलेबल है, वो अगर आपका बच्चा 6 मंथ का हो गया तो वो भी आप लगवाइए। अगर आप लगवा सकते हैं तो उससे भी बहुत हद तक आपको फ्लू से और जो इन्फेक्शंस हैं उनके आपको बचाव मिल सकता है। नेक्स्ट है आप एक फर्स्ट एड बॉक्स अपना हमेशा घर पे तैयार रखिए बच्चे के लिए। जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल है, अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का जुकाम है तो विकोरिल वगैरह है, पेट दर्द के लिए ये जो 3-4 मेडिसिन जो होती है उसको हमेशा प्रिपेयर रखें घर पे। अपना फर्स्ट एड बॉक्स चेक करते रहें, कोई कुछ भी एक्सपायर ना हो। ये जो कंपल्सरी वाली है कि दवाई है उन सबको हमेशा नियोपेक्टिन है पेट दर्द के लिए, ये सब दवाई हमेशा अपने पास में अवेलेबल रखें। और इस मौसम में बच्चों को बहुत ज़्यादा डायपर रैश होने के चांस भी होता है, क्योंकि हम ज़्यादा बारिश की वजह से उनके लंगोट वगैरह नहीं सूख पाते तो हम ज़्यादातर डायपर ही पहनाते हैं, तो डायपर रैश होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस समय बच्चों को डायपर रैश से बचाने के लिए आप पूरा अच्छे से डायपर को कैसे पहनाना है, कितनी टाइम पहनाना है, कौन सी क्रीम यूज़ करना है, वो सारा मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है इसके ऊपर। बच्चों को डायपर रैश हो ही ना इसके लिए, तो वो वीडियो जाके आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि डायपर रैश से बचाने के लिए बच्चों के लिए आप अच्छी सी डायपर रैश क्रीम यूज़ कीजिए, कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, उनको अच्छे से सूखने दें और उस प्लेस को थोड़ा ब्रीथ भी करने दें, थोड़ी देर के लिए खुला भी छोड़ें। और अगर आपको लगे कि बहुत डायपर रैश हो गया है तो अच्छी सी जो भी रैश क्रीम होती है, सिलोड्रिम वगैरह जो जिंक वाली क्रीम होती है उसको यूज़ करके बच्चे के रैश को आप जल्दी से हील करिए, जल्दी से ठीक करें। अदरवाइज इस मौसम में रैश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों को डायपर की जगह पे ही नहीं, ऐसे भी अगर बच्चे बहुत ज़्यादा चबी भी है तो भी बच्चे के नेक के ऊपर, हैंड के कट्स के अंदर बहुत जगह पर रैश होने के चांस होते हैं, तो उन सबसे आप बच्चों को बचा सकते हैं। बच्चे के जो भी कपड़े हैं, बच्चे के जो भी बच्चे गंदे करते हैं, लंगोट वगैरह जो भी आप अगर धोते हैं उन सबको कंपलसरी है इस सीज़न में आप डिटॉल वॉश जरूर करें। डिटॉल से वॉश करने से उनमें जो भी बैक्टीरिया होंगे वो सब हट जाएंगे, क्योंकि धूप नहीं होने की वजह से इतना ज़्यादा उनमें बैक्टीरिया हो जाता है कि वो ओनली वॉश करने से नहीं जाते। तो इस समय आपको डिटॉल या सेवलॉन डाल के ज़रूर वॉश करनी चाहिए। एक और लास्ट में आपको बता देती हूँ कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो बच्चों को, आपका बच्चा ओनली ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो उस समय आप जब भी बच्चे को फीड करवाएं तो हर फीड के बीच में जब भी आप बच्चे को फीड करवाने वाले होते हैं उससे पहले अपने ब्रेस्ट को अच्छे से क्लीन जरूर कर लें। क्योंकि बच्चा वैसे तो ये प्रोसेस हमें हर सीज़न में फॉलो करना चाहिए, लेकिन इस सीज़न में कंपलसरी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है तो उनका सलाइवा जो होता है वो हमारे ब्रेस्ट पे लग जाता है, तो फिर उसकी वजह से जब दूसरी बार दूध पीता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। तो उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें जब भी दूध पिला रहे हैं उससे पहले एकदम वेट टॉवल लेके हम अच्छे से उसको क्लीन कर लें, क्योंकि हमारी भी स्वेटिंग होती है, बच्चे का भी सलाइवा होता है, उस वजह से बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके मम्मीज़, आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।